फ्रेंड्स, अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो एएनआई द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। तो इंडियन आर्मी द्वारा बड़े नंबर में हाउइट्जर्स ली जानी है। करीबन 200 के आसपास माउंटेड हाउइट्जर होंगी और 400 यानी कि 400 के आसपास टोट गन यहाँ पर प्रोक्योर करी जानी है। और ये स्पेशली चाइना के अगेंस्ट में तैयारी को मजबूत करने के लिए है। तो जो 200 न्यू माउंटेड हाउइट्जर्स होंगी ये 105 mm गन्स होंगी। तो ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत ली जानी है और हमें पता है यहाँ पर कौन सी गन आती है। ये कल्याणी की गरुड़ 105 है जो कि 105 mm 37 कैलिबर की गन है। तो इंडियन आर्मी द्वारा इस कैटेगरी में अभी तक कोई भी गन ली नहीं गई है और ये पहली बार होगा कि हम 105 mm की गन को प्रोक्योर कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले 400 टोट गन की बात कर लेते हैं जिनको प्रोक्योर करने का भी यहाँ पर प्रपोजल है। तो ये जो टोट गन्स होंगी ये 155 mm 52 कैलिबर्स की होंगी और ये ज्यादा लाइटर गन होंगी अटैक्स के कंपैरिजन में और ज्यादा वर्सेटिलिटी के साथ साथ एडवांसमेंट भी यहाँ पर एक्सपेक्ट करी जा रही है। तो 307 के अराउंड अटैक्स ली ही जानी है, पर ये गन उनसे अलग होगी। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अटैक्स को थोड़ा मॉडिफाई करके इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाता है या फिर एक ब्रांड न्यू गन यहाँ पर प्रपोज करी जाती है। पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं गरुड़ 105 के बारे में। तो गरुड़ा 105 को गो एनीवेयर गन के नाम से प्रमोट किया जाता है क्योंकि इसे एक 4x4 व्हीकल पर माउंट किया गया है। तो ये गन 105 mm बाई 37 कैलिबर की गन है और इसको कल्याणी ग्रुप ने अपने R&D से लाइट वेट रखने की कोशिश करी है और यहाँ पर लाइट वेट को अचीव किया गया है रिकॉइल को कम रखते हुए। तो जो टोटल वजन आता है इस पूरे सिस्टम का वो करीबन 5.5 टन है और यहाँ पर हम गन के साथ साथ व्हीकल के वजन को काउंट करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपको फायरिंग रेट मिलता है वो करीबन 4 राउंड्स पर मिनट का है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। 105 mm की और भी कैनन्स हैं जो कि इससे ज़्यादा बेटर फायरिंग रेट से फायर करती हैं, पर यहाँ पर गन को ऑप्टिमाइज किया गया है व्हीकल पर माउंट करके फायर करने के लिए। तो थोड़ा बहुत ड्रॉप इन परफॉर्मेंस आपको दिखेगी, पर इफेक्टिवनेस यहाँ पर कम नहीं हुई है। व्हीकल पर माउंट होने का जो एडवांटेज है वो ये है कि ये गन फायर करने के बाद अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर सकती है। तो जो काउंटर फायर होगी उससे अपने आप को ये बचा सकती है। साथ ही साथ एनिमी को इस गन की फ्यूचर लोकेशन का पता नहीं लग पाएगा। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है और ये एज देता है 120 mm मोर्टार राउंड्स पर, साथ ही साथ 106 mm रिकॉइललेस राइफल पर, क्योंकि यहाँ पर आपको जो रेंज है वो अराउंड 20 किलोमीटर के आसपास की मिल जाती है जो कि एक काफ़ी डिसेंट रेंज मानी जाती है। साथ ही साथ इन सिस्टम की जो मेंटेनेंस है, डिप्लॉयमेंट है, वो भी काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है और यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो भी काफ़ी इजी है। मिनिमम क्रू रिक्वायरमेंट लगती है इन सिस्टम को ऑपरेट करने में और इनकी इफेक्टिवनेस के हिसाब से जो कॉस्ट रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। बाकी यहाँ पर आपको 360 डिग्री फील्ड ऑफ फायर की फैसिलिटी मिल जाती है, तो आप कहीं भी 360 डिग्री में इसको फायर कर सकते हैं। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल सिस्टम है और काफ़ी डिसेंट सिस्टम है। तो एक्चुअली गरुड़ा 105 जो है ये बेस्ड है यूएस की मेंडेस सिस्टम द्वारा बनाई गई हॉकाई सिस्टम पर, जो अगेन एक काफ़ी इफेक्टिव सिस्टम है, पर यहाँ पर थोड़े चेंजेस किए गए हैं रिकॉइल को और वजन को कम रखने के लिए। वहीं पर बात करें हम सिमिलर चाइनीज सिस्टम की, तो चाइनीज कंपनी नोरिनको द्वारा SH5 105 mm 37 कैलिबर की गन यूज़ करी जाती है, पर वहाँ पर जिस सिस्टम को यूज़ किया गया है वो एक 6x6 व्हीकल है। वहीं पर गरुड़ा 105 की बात करें तो ये 4x4 व्हीकल है। तो वज़न में डेफिनेटली जो नोरिनको की SH5 है वो गरुड़ा से काफ़ी भारी है। तो डिप्लॉयमेंट और मोबिलिटी में भी कंपैरेटिवली डिफ़िकल्टी जो है वो वहाँ पर आएगी। वहीं पर जो मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज आपको वहाँ पर मिलती है वो करीबन 18 किलोमीटर की मिलती है, जो कि समवॉट सिमिलर नंबर है गरुड़ा 105 के कंपैरिजन में। ऑटोमेशन ज़्यादा होने की वजह से जो क्रू रिक्वायरमेंट है गरुड़ा 105 में वो भी कम है। करीबन 3 लोगों की रिक्वायरमेंट यहाँ पर लगती है। वहीं पर नोरिनको SH5 की बात करें तो यहाँ पर 4 लोगों का क्रू जो है वो लगता है। तो अगर आप कन्वेंशनल प्रोजेक्टाइल से गरुड़ा 105 को यूज़ करेंगे तो आपको जो मैक्सिमम हिटिंग रेंज मिलेगी वो अराउंड 11.5 किलोमीटर के आसपास होगी। वहीं पर अगर आप रॉकेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइल को यूज़ करेंगे तो आपको अराउंड 15 किलोमीटर के आसपास की रेंज जो है वो मिल जाएगी। तो क्योंकि चाइना द्वारा भी सिमिलर सिस्टम यूज़ किए जा रहे हैं और इन गन को बेस्ट माना जाता है शूट और स्कूट रोल के लिए, यानी कि फायर करके छुपने के रोल के लिए, तो इनकी इफेक्टिवनेस को देखते हुए इनकी जो नीड है वो नज़र आती है और इंडियन आर्मी जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर इंटरेस्टेड है। तभी इन गन्स के जो ट्रायल्स हैं वो किए जा रहे हैं।
और चाइना द्वारा भी इन सिस्टम्स को इंडिया के अगेंस्ट प्लेस किया जा रहा है। इनकी जो मोबिलिटी है वो इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है। इनको आप मल्टीपल नंबर्स में ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म से डिप्लॉय कर सकते हैं और इनका जो डिप्लॉयमेंट है वो काफ़ी रैपिड होगा, क्योंकि इनका वज़न जो है वो मात्र 5.5 टन का है। और C-17 ग्लोबमास्टर जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं वो 70 टन तक पेलोड कैरी कर सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म को एक ही बार में C-17 जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिप्लॉय कर सकते हैं। ये चीज़ हम आपको बता दें कि जो M777 अल्ट्रालाइट हाउविट्ज़र है उसका भी वज़न जो है वो 4.2 टन के आसपास का है और वो एक फिक्स्ड गन है, यानी कि जहाँ भी उसको डिप्लॉय किया जाएगा वहीं से आपको उसे यूज़ करना पड़ेगा। वहीं पर ये जो गरुणा है ये एक व्हीकल है, 4x4 व्हीकल है। डिफ़िकल्ट टेरेन में भी आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं और काफ़ी डिफ़िकल्ट लोकेशन पर भी प्लेस करके आप इसके राउंड्स को फायर कर सकते हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपको नॉर्मल आर्टिलरी में नहीं मिलती है। बाकी इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हो, तैयारी कर रहे हैं NDA, FCAT या CAPF एग्जाम्स की, तो अनअकैडमी की साइट से बैच कोर्सेज चलाए जा रहे हैं NDA, FCAT और CAPF के अग्नि, उड़ान और जज्बा के नाम से। तो अगर आप अभी इन बैच कोर्सेज को ऑप्ट करते हैं तो जो ऑफर था 60% ऑफ का इन बैच कोर्सेज की अमाउंट पर वो एक्सटेंड कर दिया गया है 30 नवंबर तक। तो आप यहाँ पर मौके का फायदा उठा सकते हैं अच्छी खासी अमाउंट को सेव करते हुए इन बैच कोर्सेज को ऑप्ट करके। तो जो NDA का बैच कोर्स है जो कि अग्नि के नाम से है ये चालू होने वाला है 30 नवंबर से। वहीं पर जो CAPF का बैच कोर्स है ये 23 नवंबर से ही चालू है और वहीं पर जो FCAT का बैच कोर्स है जो कि उड़ान FCAT है ये 28 नवंबर से चालू होने वाला है। तो जितने भी ज़रूरी लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस ऑफर को एक्टिवेट करने के लिए आपको हमारा रेफरल कोड METRIX100 यूज़ करना पड़ेगा। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।